Hello class, once again I am back with my new video, Fire Science class. Today I am going to take a next new chapter, that is physical change and chemical change. So first of all, what is change? Change means the getting convert from one form to other form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, बदलते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चेंजिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? चेंज बोलते हैं. हमारे चारों तरफ इन एवरीडे लाइफ वी केम अक्रॉस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. रोजाना की जिंदगी में देखा जाए तो बहुत सारे चेंजिंग फेस करते हैं, जस्ट लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, ओके, टीयरिंग ऑफ पेपर, सावरिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड मच मोर एक्स्ट्रा. अगर देखा जाए तो रोजाना हम बहुत सारे चेंजिंग को देखते हैं. जैसे क्या होता है? आग का जलना, खाना का पकना, ठीक है, पेड़ का बढ़ना, ठीक है, उसके बाद पेपर का फाड़ना, ग्लास का टूट जाना, शीशे की ग्लास जो होती है, इन सभी जो होती हैं, इनमें क्या होता है? जो शुरुआत में जैसी रहती हैं उसके अलावा किसी और फॉर्म में चली जाती है. ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर बड़ा सा पीस होता है, आप उसको क्या करते हो? टीयर करते हो, फाड़ते हो, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे पीसों में टूट जाएगा या बढ़ जाएगा. इट विल गेट चेंज इनटू डिफरेंट पीसेस, ये अलग अलग पीसों में बदल जाएगा. उसके बाद व्हेन वी कुक द फूड इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन we take a lots of things to make a particular dish and that dish is the combination of all these things. अगर हम कोई खाना बनाते हैं, कोई पार्टिकुलर खाना बनाते हैं, तो उसको बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं और वो सभी चीजें मिलकर उसको बनाती हैं और वो क्या पूरी तरह से उनसे अलग होता है. क्लियर? जस्ट फॉर अगर इफ यू आर गोइंग टू मेक द वेजिटेबल फॉर ईटिंग, मान सब्जी हम बनाते हैं तो सब्जी में बहुत सारी चीज डालते हैं, मसाला डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद सब्जी जो हरी सब्जी डालते हैं, जैसी भी सब्जी बनाए, ठीक है, तो सब कुछ में यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो वो क्या था? ओवरऑल वो चेंज अपने आप को कर लेता है. तो ऐसे सब कुछ हमारे चारों तरफ होता रहता है रोजाना. इसमें क्या होता है? कुछ ऐसी चेंजिंग होती है जो टेम्पोररी होती है. क्या होती है? टेम्पोररी. एंड देयर आर सम चेंजिंग व्हिच आर क्वाइट परमानेंट. कुछ चेंजिंग ऐसी होती है जो टेम्पोररी होती है और कुछ चेंजिंग ऐसी होती है जो परमानेंट होती है. जैसे अगर मैं ग्लास को तोड़ देता हूं, ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो वो परमानेंट एक तरह चेंजिंग हो जाता है. ठीक है, वो टूट गया तो टूट गया, वापस उसको जोड़ना चाहे तो नहीं जोड़ सकते. हाँ, ये बात सही, पिघलाएंगे तो जुड़ जाएगा. ठीक है, और जैसे क्या है कि अगर मान लो फ्रिज में पानी रख देते हैं तो बर्फ बन जाता है, फिर बाहर लाते हैं तो फिर पानी बन जाता है. ऐसे कुछ चेंजिंग है. या खाना हम पका देते हैं, एक बार खाना पका दिए तो वो जैसा बन गया वैसा बन गया, फिर वापस नहीं. जैसे रोटी है तो रोटी से तो आटे कभी बन नहीं सकते वापस, एक बार बन गया तो बन गया. तो कुछ ऐसी चेंजिंग होती है जो परमानेंट होती है और कुछ क्या होती है? टेम्पोररी होती है. क्लियर? और कुछ ऐसी चेंजिंग होती हैं जिनमें ओवरऑल पूरी तरह एक नया सबस्टेंस बन जाता है, या कुछ ऐसी चेंजिंग होती है इसमें टेम्पोररी अपना फॉर्म चेंज करता है फिर वापस चला आता है. इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास दो टाइप की चेंजिंग होती है. एक होती है फिजिकल चेंजिंग और एक क्या होती है? केमिकल चेंजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिकल चेंज? तो इसके डिफिनेशन कई आती है. उसमें से एक डिफिनेशन सबसे शॉर्ट में आ जाता है, उसमें थोड़ी सी कमी रहती है, कई बार वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट के बीच में. उसका डिफिनेशन क्या होता है? द चेंज विच इज टेम्पोररी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. वह चेंज जो क्या होती है? टेम्पोररी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं. क्लियर? सेकेंड वन केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज विच इज परमानेंट इज कॉल्ड फिजिकल केमिकल चेंज. वह चेंज जो हमेशा के लिए हो जाता है, एक बार चेंज तो चेंज, उसको हम क्या करते हैं? वापस रिपीट नहीं कर सकते, वापस ले जा नहीं सकते. वी कांट रिट्राइव टू दिस ओरिजिनल फॉर्म. उसको हम उसको वापस फॉर्म में ले जा सकते हैं. ऐसी जो चेंजिंग होती है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं. लेकिन कभी कभी डाउट हो जाता है, जैसे अगर कांच टूट जाता है नॉर्मली, तो एक बार कांच घर पे टूट गया तो उसको तो हम कंपनी ले जाएंगे नहीं. ब्रेक हो गया तो ब्रेक हो गया, वापस जुड़ नहीं सकता है घर पे. या पेपर को मैंने फाड़ दिया टुकड़े टुकड़े, ठीक है, तो उसको मैं क्या गम से गोंद से चिपकाता भी हूँ, ठीक है, तो वो पूरी तरह सही फॉर्म में नहीं चिपकेगा, कहीं ना कहीं उसमें बीच में क्या गैप रहेगा. तो क्या ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? तो ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है. क्वेश्चन तब आता है कि तो आपने ये बताया कि टेम्पोररी चेंज होता है, लेकिन अगर देखा तो परमानेंट चेंज होगा. पेपर फट गया तो फट गया, वापस जुड़ नहीं सकता है उसी से, अगर जब तो उसको कंपनी नहीं मिलेगी. ठीक है, घर के हिसाब से देखा जाए
तो इसकी डिफिनेशन थोड़ी चेंज किया जाता है और उसके साथ यह कहता है कि द फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच ए बॉडी चेंज इज फॉर्म फॉर टेम्पोररी एंड कीप इट्स प्रॉपर्टी होल्ड या होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फर्दर मूव। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी वह चेंजिंग को हम टेम्पोररी उस चेंजिंग को हम फिजिकल चेंज करते हैं जिसमें चेंजिंग टेम्पोररी होता है, साथ ही साथ चेंजिंग होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे पहले प्रॉपर्टी रहती है वैसे अभी प्रॉपर्टी रहती है। जैसे अगर कांच टूट गया तो अभी भी कांच ही कहलाएगा, ठीक है, अभी क्या कहलाएगा, कांच ही कहलाएगा। या पेपर को मैंने फाड़ दिया तो पेपर ही कहलाएगा, चाहे उसे कितना टुकड़े आप कर दो, ठीक है। तो वह पेपर का अपना बिहेव अभी भी है, पेपर का बिहेव पेपर भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वो टेम्पोररी चेंज रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो फिजिकल चेंज की या केमिकल चेंज का जो डिफिनेशन देते हैं वो उसके बिहेव के हिसाब देते हैं। इफ देयर बिहेव गेट चेंज या प्रॉपर्टी गेट चेंज दैट इज का केमिकल चेंज, एंड इफ द प्रॉपर्टी आर रिमेन कांस्टेंट दैट इज का फिजिकल चेंज। अगर प्रॉपर्टी बनी रहती है तो फिजिकल चेंज है, और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि अगर एक बार हम लकड़ी को तोड़ देते हैं, लकड़ी को काट देते हैं टुकड़े टुकड़े, तो सिंपल का एक बड़ा टुकड़ा होता है लकड़ी का लॉग होता है, उसको छोटे छोटे पीसों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जब आप छोटे पीसों में तोड़ देते हो तो वो अभी लकड़ी रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी अभी वह रहेगी, जलाओ तो अभी भी जल सकती है, ठीक है। तो यह सब क्या है, फिजिकल चेंज है। भले वो परमानेंट चेंज हो गया है, ठीक है, कि वो क्या है अब बड़ी पीस में बदल नहीं सकता है, ठीक है। उसको चाहो तो लकड़ी वगैरह लगा मारोगे लेकिन ये सब ज्वाइन नहीं रहेंगे सही से। ऐसे क्या है वो परमानेंट चेंजिंग है, देखा जाए तो वो है भी, लेकिन अभी उसकी प्रॉपर्टी वही है जो लकड़ी की है। लेकिन अब मैं मान लो कि लकड़ी को जला देता हूँ तो जलने के बाद वो जो बचता है रेसिड्यू, जिसको राख बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, ठीक है। अब उसको हम कभी भी लकड़ी नहीं कर सकते, वो राख कहलाएगी ना कि लकड़ी कहलाएगी। तो जो राख है वो क्या है, पूरी तरह चेंज हो गया। अब उसको हम कभी भी वापस किसमें नहीं कर सकते, लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते। और उसकी प्रॉपर्टी, राख की प्रॉपर्टी और लकड़ी प्रॉपर्टी दोनों क्या है, अलग अलग है। इस हिसाब से कर सकते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टी बनी रहती है चेंज होने के बावजूद भी, उसको हम क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। और जिनकी प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद बदल जाती है वो क्या होते हैं, केमिकल चेंज। और जितने भी ये होते हैं प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले, ज्यादातर वो क्या होते हैं, टेम्पोररी चेंज होते हैं, कुछ टाइम बाद वापस अपने आप को रिगेन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्रॉपर्टी को अपने लॉस कर देते हैं, नई प्रॉपर्टी बन जाती है, वो तो कभी भी अपने आप को वापस नहीं कर पाएंगे, जैसा बन गए वैसा ही बने रहेंगे। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो पहला क्या हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का डिफरेंट फॉर्म, यानी वाटर को हम 3 फॉर्म रख सकते हैं, आइस में रख सकते हैं, वाटर फॉर्मेट में रहता है ये लिक्विड फॉर्म में, और स्टीम के फॉर्म में। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अभी सेम है। जो इसकी प्रॉपर्टी वही इसकी प्रॉपर्टी, वही इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ क्या है, ये फिजिकल चेंज है। और ये टेम्पोररी भी होते हैं। अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को गर्म करेंगे तो स्टीम बन जाएगा, स्टीम को ठंडा करेंगे तो वाटर, और इसको ठंडा करेंगे तो आइस बन जाएगी। क्लियर। ये टेम्पोररी चेंज है। और दूसरा क्या है, ब्लोइंग ऑफ बैलून। अगर मैं बैलून को फुलाता हूं, ठीक है, तो बैलून की साइज बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे इसमें गैस में बाहर करूंगा फिर उसकी साइज वापस हो जाएगी। तो क्या है, टेम्पोररी चेंज। क्या है, टेम्पोररी चेंज। और ये सब क्या कराएंगे, फिजिकल चेंज। जनरली अगर देखा जाए तो फिजिकल चेंज के दौरान एनर्जी वगैरह को हम कोई यूज नहीं करते। क्लियर। तो ये सभी जो है फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें प्रॉपर्टी को देखना पड़ता है। प्रॉपर्टी अगर बनी की बनी है तो फिजिकल चेंज है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो किसमें आ जाएगा, केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट वन, इट इज नॉर्मली रिवर्सिबल। ज्यादातर केसों में यह रिवर्सिबल होता है। जैसे बैलून को मैंने फुला दिया, फिर उसको क्या किया, गैस निकाले, वो पचक जाएगा, ठीक है, वापस अपने साइज में आ जाएगा। लेकिन वो फट जाता है तब तो भाई वो अलग चीज है, लेकिन फटने के बाद जो गुब्बारे की तरह दिखेगा, ठीक है, तो फिजिकल रहेगा। लेकिन फिर भी क्या नॉर्मली वो रिवर्सिबल नहीं, अब उसमें हवा नहीं भर सकते, फट गया तो।
इट इज टेम्पोररी नेचर, यह टेम्पोररी होता है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होता है चेंजिंग। अगर थोड़ा सा जो कंडीशन के अंदर इसको चेंज किए हैं और वह कंडीशन को हटा लेते हैं तो फिर वापस हो सकता है। जैसे हमने प्रेशर दिया तो गुब्बारा फ्लैटन करके मतलब फूल गया, ठीक है। अगर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसमें से एयर एग्जर्ट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो फिर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया एयर ब्लो करके फुलाकर, और फिर उसमें निकाल कर फ्लैट हो जाएगा, फिर पचक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सबस्टेंस, इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर। जैसे वाटर को अगर क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं तो आइस बन सकता है, लेकिन आइस नया सबस्टेंस नहीं, बस उसका एक अलग फॉर्म है, फिर उसको चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हो। इट डज नॉट इवॉल्व एनर्जी, इस दौरान कोई एनर्जी बाहर नहीं निकलती है, ज्यादातर केसों में एनर्जी बाहर नहीं होती, क्योंकि उसमें एनर्जी कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बताया गया कि वह चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें एक नई सबस्टेंस बनता है नए प्रॉपर्टी के साथ। क्लियर। और जनरली कहता है इरिवर्सिबल होता है, ये परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो हो गया, इट कांट गो फर्दर चेंज, ये वापस चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी देखा जाए, इट इज नॉट रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, यानी वापस नहीं हो सकता, अगर एक बार चेंजिंग हो गया सो हो गया, उसमें कोई हम बदलाव नहीं कर सकते। इट इज परमानेंट इन नेचर, यह परमानेंट होता है नेचर में, मतलब एक बार चेंजिंग हो गया तो हो गया। इट गिव राइज टू न्यू सबस्टेंस, इसमें एक नया सबस्टेंस बनता है, ठीक है। जैसे अगर एक बार हम खाना बनाते हैं, जो भी रेसिपी तैयार होता है, जो भी खाने का चीज तैयार होता है, वो वापस जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसको चाह के बीच में से तेल अलग, पानी अलग, नमक अलग, सब्जी का बाकी सब अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, वो भी देखोगे कि आलू जब काट देते हैं, ठीक है, तो फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि वो आलू बस कट जाता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुआ है, अभी भी आलू वैसा ही रहेगा, मीठा रहेगा, जैसा भी बनता है वैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसको उबाल दिए, सब कुछ कर दिए, ठीक है, खाना वाना बना दिए उससे, तो चीज अलग हो जाएगी। उसके बाद इट ऑब्जर्व गिव आउट हीट, या तो इसमें हीट अंदर जाता है या तो हीट बाहर जाता है। जैसे अगर खाना पकाते हैं तो हम हीट को अंदर करते हैं तभी वो पकता है, क्योंकि आंच देंगे तो पकता है। और कुछ रिएक्शन में हीट क्या आती है, बाहर आती है, जैसे आग जब जलाते हैं हीट क्या आती है, बाहर आती है। खाना बनाते वक्त हीट क्या आते हैं, हम खाने को देते हैं, जब तक हीट खाने को नहीं देंगे तो तैयार नहीं हो पाएगा। क्लियर। अगर देखा जाए केमिकल चेंज में बहुत सारी चीजें और देखने को मिलता है, जैसे क्या, रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है तो उसको देते हैं तो उससे लेते हैं। दूसरी साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। चेंज ऑफ कलर में टेक, कलर में चेंजिंग हो सकता है। देयर कैन बी चेंज ऑफ स्मेल, स्मेल में भी चेंजिंग हो सकता है। एक गैस में इवॉल्व, और साथ ही साथ गैस इवॉल्व हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को बताने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनी हुई है। क्लियर। एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जब जलाते हैं एक बार उसमें से हीट बाहर चला तो वापस में जुड़ नहीं सकता है, और साथ साथ एक बार लकड़ी जल गई तो जल गई, वापस उसको लकड़ी में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी का ग्रो करना या किसी भी बॉडी का, लिविंग बॉडी का ग्रो करना, वो क्या है, केमिकल चेंज है। उसके बाद क्या होता है कि राइपिंग ऑफ द फ्रूट, फलों का पकना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो बहुत सारी चेंज होती हैं जो किसके अंदर आती हैं, केमिकल चेंज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ, रोजाना की जिंदगी में हम कहाँ कहाँ पे केमिकल चेंज देखते हैं, ठीक है, हम कहाँ कहाँ पे केमिकल चेंज देखते हैं। फर्स्ट, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स वन या फिर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी मेटल हमें मिलते हैं, आयरन, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, बाकी सभी जितने भी चीजें हमें मिलती हैं वो अर्थ के नीचे से आती हैं, लेकिन वो अकेले नहीं रहती हैं, बल्कि वो पत्थरों के बीच में और मिट्टी वगैरह और बहुत सारी चीजों के बीच में फंसी रहती है, लगी रहती है उनके साथ। फिर उनको हमें साफ करना पड़ता है, तो साफ करने के लिए हम बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं, वो भी कौन सा, केमिकल रिएक्शन। यानी मेटल जो हमारे पास मिलते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं होते बल्कि वो कंबाइन फॉर्म में जुड़े रहते हैं, और उनको हमें अलग अलग सबको करना पड़ता है, और अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल चेंज करना पड़ता है। दूसरा क्या है, द मेडिसिन विच वी यूज,
फॉर ट्रीटमेंट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। मेडिसिन जो यूज होता है वो अभी केमिकल चेंज है, क्योंकि मेडिसिन को बनाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस लगते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या होते हैं API बोलते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एक एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कुछ ऐसा कुछ करके होता है, API होता है, तो उसका यूज करते हैं। उसमें जैसे देखोगे आप मेडिसिन दवा होता है तो दवा के ऊपर लिखा होता है, जैसे कभी क्या होता है ना कि मार्केट में जाते हैं तो जैसे बनारस में दवा लिया हूँ, ठीक है, नंदन में दवा चाहूँ तो नहीं मिल सकती है, कंपनी की नहीं, बहुत सारी कंपनी से है ना, किसी स्कूल है बहुत सारे, वैसे बहुत सारी कंपनी दवा बनाने के लिए, तो हर एक स्कूल अलग अलग है, लेकिन हर एक स्कूल का पैटर्न पढ़ाने का एक ही है, क्लास उसी तरह चलते हैं, ठीक है। तो जो भी दवा बनती है कंपनी अलग अलग कंपनी बनाती है तो अपने नाम चलाती है, लेकिन सिंपल सी बात है, जो दवा अगर दर्द की होगी तो जो वो यूज करता होगा बनाने के लिए दवा, दर्द की क्या क्या लगनी चाहिए, दर्द कंट्रोल करने के लिए वही अभी यूज करता है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जैसे मार्केट में आज जाओगे नंदन तो ये कहेगा कि कंपनी तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इस कंपनी की दवा नहीं मिलती है। बनारस में नंदीगंज में कई पार्ट में आप अगर सरकारी हॉस्पिटल की दवा लिखवाते हो तो सरकारी हॉस्पिटल के आसपास जो मेडिकल स्टोर है सिर्फ वहीं पे दवा मिलती है। अगर चाहो कि आप साजियाबाद मोड़ पे आकर ले लो या फिर उधर जाकर ले लो, ठीक है, तो रेलवे क्रॉसिंग के पास, तो दवा मिलेगी तो हमें चेंज करनी पड़ेगी उसकी क्या कंपोजिशन, यानी उसमें क्या क्या मिला गया है, कंपोजिशन नहीं, कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, कंपोजिशन सेम रहेगा। जैसे कोई भी दवा आप लेते हो तो दवा का नाम होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कर्सिव राइटिंग में कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, ठीक है। तो मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो कंपनी का नाम सबको पता नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सी कंपनियां मार्केट में है, ठीक है। जैसे क्या नंदन दवा जो लिखता हुआ डॉक्टर उसको उस कंपनी के बारे में पता होगा कि ये कंपनी इस नाम से दवा दर्द की चलाती है, बुखार की चलाती है, जिसकी भी चलाती है, ठीक है। अगर वही डॉक्टर कहीं और चला जाएगा तो हो सकता है अगर वहाँ पे उस कंपनी की दवा नहीं बिकती होगी तो वहाँ पे उसको पहले बताना पड़ता है, इसीलिए क्या होता है बार बार कंपनी के लोग आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि हमारी एक कंपनी की दवा है, ठीक है, और ये इस नाम से मार्केट में आई है, ये इसका काम है, इतना इस तरह से वर्क करती है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है प्रिस्क्राइब लिखता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन जो बनता है वो भी। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट और जितना भी सब चीजें बनती हैं सब कुछ केमिकल चेंज के अंदर आती हैं, फिजिकल चेंज के अंदर बहुत कम ही चीजें मिलती हैं हमें, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लास, बाकी जो इसके पार्ट रहेंगे आई होप कि 2 दिन में फिनिश कर दूंगा, वो आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।